प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जनवरी शुक्रवार। संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 13। आत्मा, जल और रक्त। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्य का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चित ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र मैं विश्वास करता हूँ, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उससे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त किया है। जिससे पुत्र प्राप्त हैं, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम लोग सब ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम यह जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 12 से 16 तक। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया, जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए बोला, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने कोई याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 5 से लिया गया था। आज के पाठ में संत यूहन्ना हमें मुख्यतः 3 शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा है, यूहन्ना कहते हैं संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। मैं इसको दोहराना चाहता हूं। यूहन्ना कहते हैं संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। यह संसार हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही मोहक है। संसार हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है। मनुष्य के अंदर सांसारिक चीजों के प्रति, लोगों के प्रति लगाव है। मनुष्य संसार की चीजों के प्रति लगाव रखता है, लोभ रखता है, लालच रखता है, और लालच में पड़कर मनुष्य क्या क्या नहीं कर बैठता है। कितने ही घृणित पाप मनुष्य करता है। संसार के वश में पड़ गए, भोग विलास के वश में पड़ गए, मनोरंजन के वश में पड़ गए, अय्याशी के वश में पड़ गए। मनुष्य क्या क्या नहीं कर बैठता है। चोरी करता है, डकैती करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है। इन सारे पापों की जड़ संसार के प्रति हमारा लगाव है और संसार का जो हमें आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। हम सभी लोग इसके कारण जूझते हैं, प्रलोभनों में पड़ते हैं। शैतान सांसारिक चीजों के द्वारा हमें फंदे में लगाना चाहता है, और कितने ही लोग इस चंगुल में, इस फंदे में फंस चुके हैं। आज के पाठ में यूहन्ना कहते हैं इस संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर की पुत्र है। ये विश्वास कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर के पुत्र यीशु में विश्वास हमें संसार पर विजय दिलाता है। हमें संसार पर विजय दिलाता है। करोड़ों लोगों ने संसार को लात मारा यीशु के प्रेम में, यीशु के विश्वास में। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। अबदूत का मतलब मात्र दुष्ट आत्माएं नहीं है, बल्कि संसार का हर प्रकार का प्रलोभन, हर तरह का आकर्षण यीशु पर विश्वास के द्वारा हम उस पर लात मार पाएंगे, उस पर हम विजयी हो पाएंगे। तो यूहन्ना कहते हैं संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर की पुत्र है। ईश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास हमें संसार पर विजय दिलाता है। दूसरी बात जो यूहन्ना कहते हैं वो यह है, यूहन्ना कहते हैं ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। संसार में, समाज में किसी भी तथ्य को, किसी भी सत्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है। और यूहन्ना कहते हैं कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, तीन साक्षी हैं। पहला साक्ष्य जल, दूसरा आत्मा और तीसरा रक्त। इनको तीन बपतिस्मा भी कहा जा सकता है। यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा से जल का बपतिस्मा मिला,
जब प्रभु यीशु जल का बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतरा, जिसके बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 32 और 33 में यूहन्ना बपतिस्ता साक्ष्य देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि मैं उनको नहीं जानता था, मैं ये नहीं जानता था कि वो ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा है, उसने मुझसे कहा था कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा को ठहरते हुए देखोगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। और मैंने देखा और मैं साक्ष्य देता हूं कि वो ईश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। तीसरा है रक्त का बपतिस्मा। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा अपनी मृत्यु से पहले कि मुझे एक बपतिस्मा ग्रहण करना है, और ये बपतिस्मा क्या था? उनकी मृत्यु। रक्त का बपतिस्मा। इस दुनिया में कई लोग जल से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, कई लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त है, कई लोग इन दोनों को नहीं ग्रहण करते बल्कि रक्त का बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, यानी यीशु के लिए, यीशु पर विश्वास के कारण रक्त बहाते हैं, खून बहाते हैं। यूहन्ना कहते हैं कि इन तीनों के द्वारा यीशु प्रमाणित हुए कि ईश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना बपतिस्ता अपना अनुभव बांट रहे हैं, और उसी तरह आज के पाठ में यूहन्ना भी अपना अनुभव बांट रहे हैं कि यीशु ईश्वर के द्वारा प्रमाणित हुए कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। तीसरी बात जो संत यूहन्ना कहते हैं वो यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वह जीवन प्राप्त नहीं है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14। यूहन्ना अध्याय 11 में प्रभु यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है। यीशु पर विश्वास के द्वारा मनुष्य को अनंत जीवन प्राप्त होता है। ये एक अनोखी बात है, लोग समझ नहीं पाते हैं। अरे भाई कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ विश्वास के द्वारा। हां, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यूहन्ना इसी बात को दोहराते हैं। यूहन्ना कहते हैं यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त है। इस क्रिसमस काल में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर ने हमारे सामने जो मुक्तिदाता को प्रकट किया है, हम उसे ग्रहण कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें और उसके द्वारा अनंत जीवन के योग्य बन सके। और आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में कोढ़ी के स्वास्थ्य लाभ के बारे में हमने सुना। हमने सुसमाचार में सुना कि कोढ़ी यीशु के पास आया। वचन में लिखा हुआ है जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, उसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए बोला, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उनकी क्या परिस्थिति थी उसके बारे में लूकास ने हमें बताया। उसका संपूर्ण शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, भयानक। इसके बावजूद उसने विश्वास किया यीशु चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसकी अभिव्यक्ति सुनिए, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इस संसार का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं
आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया। प्रभु यीशु के जमाने में कोढ़ियों को समाज में आने का इजाजत नहीं था, कोढ़ियों को दूर रहना पड़ता था। ऐसे एक तिरस्कृत समाज से दूर रहने वाला उस कोढ़ी को यीशु ने स्पर्श किया। ईश्वर के प्रेम की गहराई देखिए। यीशु ने ऐसे एक कोढ़ी को स्पर्श किया जो अपवित्र और गंदा माना जाता था, उसको यीशु ने स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण वो चंगा हो गया यीशु के स्पर्श के द्वारा, क्योंकि यीशु के शरीर में ईश्वर का सामर्थ्य कार्य कर रहा था। यीशु के शरीर से ईश्वर का सामर्थ्य बह रहा था। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, उनके शरीर से शक्ति निकलती थी। उनके स्पर्श के द्वारा वो भयानक कोढ़ी चंगा हो जाता है और प्रभु ने कहा कि मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। प्रभु की इच्छा यह है कि हम लोग स्वस्थ हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, चंगे हो जाएं, अच्छा जीवन जिएं। ईसा ने उसे किसी से कुछ ना कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ, यानी पुरोहितों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। कोई भी कोढ़ी जब चंगा हो जाता था उस जमाने में उनको पुरोहितों के पास जाना होता था, ताकि पुरोहित उनका निरीक्षण करते और उसके बाद प्रमाणित करते कि ये शुद्ध हो गया है, उसको समाज में स्वीकार किया जाए। प्रभु ने कहा, तुम ऐसा ही करो। वचन में लिखा हुआ है, ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी। बहुत बड़ी भीड़ यीशु के चारों ओर इकट्ठी हुआ करती थी और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। अंग्रेजी में और की जगह बट है। मैं सोचता हूं वही यहां पे भी होना चाहिए था, परंतु, लेकिन, और नहीं, बट, परंतु। उस परंतु में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात रखी हुई है, बहुत बड़ा रहस्य है। यीशु के चारों ओर भीड़ इकट्ठी होती थी, लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा, इन सारे लोगों को मेरे पिता ने मेरे पास भेजा है, मैं इनमें खो जाऊं, इनकी सेवा में ही लगा रहूं। बट, परंतु वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। वे लोगों में खो नहीं गए, एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। क्यों? जब काम बढ़ा, उनको ज्यादा शक्ति, ज्यादा प्रेम, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रज्ञा, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। हमारे जीवन में जब हमें बहुत ज्यादा काम करना होता है तो हम प्रार्थना कम करते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। त्योहार होता है, कुछ भी होता है, चलो थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रभु के जीवन में जब ज्यादा लोग आए, ज्यादा काम करना होता था, उनको ज्यादा शक्ति, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रेम की आवश्यकता महसूस हुई। यही कारण है कि हम लोग खाली हो जाते हैं। किसी भी अच्छे कार्य के बाद आपस में झगड़ा हो जाता है। हम लोग अपने में बहुत ज्यादा सूखापन महसूस करते हैं, क्योंकि जिस मात्रा में हमें काम करना है उस मात्रा में हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो गई। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, और विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के सुसमाचार के लिए। तेरे जीवन में हमें जितने भी इशारे मिलते हैं, हमारे व्यक्तिगत और सामुदायिक और पारिवारिक जीवन के लिए संदेश है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें तुझसे सीखने की कृपा दीजिए। हम समाज में किसी को भी अशुद्ध, अपवित्र, घृणित ना समझें,
सबको अपने करीब आने का मौका दें, सबको गले से लगाएं, सबकी सेवा करने के लिए हमारे अंदर तत्परता बढ़ा दे। साथ ही साथ प्रभु आवश्यकता के अनुसार तेरे साथ जुड़ने, तुझसे ऊर्जा प्राप्त करने, शक्ति प्राप्त करने की बुद्धि हमें प्रदान कीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का दिन उन सब के लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।